देखो आज जो मेरे को ट्रेड मिली है उससे मेरे को लगभग 4 लाख का प्रॉफिट हुआ है। अब ये इतनी बड़ी ट्रेड मेरे को मिली कैसे कैसे मेरे को। अब ये ट्रेड बहुत बड़ी तो नहीं थी, बट इसमें मैंने हाई लॉट ऐड किया था। हाई लॉट ऐड करने का कॉन्फिडेंट कहाँ से आया? ऐसा नहीं कि मैं गैम्बलिंग कर रहा था, उसके पीछे सारा लॉजिक है, वो इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। इस वीडियो के अंदर क्या क्या मिलने वाला है, आपके बहुत काम की चीज़ें मिलने वाली है। सबसे पहले मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ कि किस बेस पे मैंने ट्रेड लिया था। अब इतना हाई लॉट मैंने कैसे लिया उसका कॉन्फिडेंस बताने वाला हूँ। इसके बाद उस ट्रेड में जब इतना बड़ा प्रॉफिट दिखने लग गया, $2,000 का, $3,000 का, तो मैंने उसको मैनेज कैसे किया, कैसे जो साइकोलॉजी बनी थी उसको मैंने तोड़ा, कैसे मैंने टारगेट डिसाइड किया, कैसे मैंने क्वांटिटी कहाँ बुक करनी है वो डिसाइड किया, कैसे मैंने ऐसा डिसाइड किया कि यहाँ पे ऐसा होगा। हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो अगर ये वीडियो आप नहीं देख रहे हो तो मैं कह रहा हूँ कि आप छोड़ दो भरोसा कि आप प्रॉफिटेबल हो पाओगे, क्योंकि काम की चीज़ तो आप देख नहीं रहे हो। आप बस दूसरों का ही सक्सेस देख रहे हो और खुद कैसे सक्सेसफुल बनोगे वो उसको आप स्किप कर दे रहे हो। ठीक है, तो अगर आप कुछ करना चाहते हो तो वीडियो पूरी देखो। काम के आपकी है, मेरे काम के किसी की नहीं है। मैं ये सारी चीज़ें ऑलरेडी सीख चुका हूँ। इंस्टाग्राम के अगर बायो में जाके चेक करोगे तो उसमें एक्सपीरियंस दिखाई देगा। तो मैं आज से ये सब नहीं कर रहा, बट मैं सिखा इतने टाइम से नहीं रहा हूँ, सिखा अभी मैं न्यू रहा हूँ। तो आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल के तौर पर मैं सीधा चार्ट के ऊपर जाता हूँ और मैं बताता हूँ कि क्या सीन हुआ है, 4 लाख का प्रॉफिट मिला कैसे मेरे को। सबसे पहले यहाँ पे मार्केट ओपन हुई है, देख रहे हो यहाँ पे 4 तारीख है और पाँच पाँच तारीख का अभी डे ओपन नहीं हुआ है। बट मैंने ट्रेड यहाँ पे नहीं लिया, मैं ट्रेड 10 बजे के आसपास, 9 साढ़े 9 बजे कंप्यूटर ऑन करता हूँ। बट इसमें मैं आपको चीज़ें सिखाऊंगा कि मार्केट ओपन होती है तो हमें कैसे डिसाइड करना है कि हमें सेल साइड की ट्रेड लेनी है, बाय साइड की ट्रेड लेनी है, वो भी ये भी सिखाना बाकी है। इसलिए मैं इतना बैक जाके दिखा रहा हूँ, ये उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ बाद रिप्ले, ताकि आप भी एक्साइटमेंट रहो कि आगे होने क्या वाला है। अब जब तक मार्केट ओपन नहीं हुई है तब तक हमारे पास सिर्फ दो चीज़ें हैं। एक तो प्रीवियस डे हाई है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट क्यों है? प्रीवियस डे हाई इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मार्केट का यहाँ पर लिक्विडिटी थी, मार्केट ऊपर गई और इसको तोड़ नहीं पाई, इक्वल हाई बना के वापस नीचे आ गई। अब जब ऐसा इक्वल हाई जहाँ जहाँ बनता है, जहाँ जहाँ बनता है उसके ऊपर होती है लिक्विडिटी। तो यहाँ पर लिक्विडिटी है, इनडायरेक्टली लोगों के एसल पड़े हुए हैं यहाँ पर। तो मार्केट अगर अभी तो फिलहाल के तौर पे हमें पता नहीं है कि हमें किस तरफ की ट्रेड लेनी है, मार्केट किस तरफ जाएगी, ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। बट अगर चांसेस ये हुआ कि मार्केट अप साइड में जा रही है, या मतलब हमारी जो ट्रेड है वो बुलिश साइड में होगी, तो हमारी ये चीज़ टारगेट हो सकती है, क्योंकि इसके ऊपर लिक्विडिटी है। और लिक्विडिटी जो होती है वो ट्रेड को अपनी तरफ बुलाती है, मार्केट तो उस तरफ जाती है जिस तरफ लिक्विडिटी होती है। ठीक है, तो प्रीवियस डे हाई का तक हमारा टारगेट रहेगा। अब प्रीवियस डे हाई है तो प्रीवियस डे लो भी देखना पड़ेगा। तो प्रीवियस डे हमारा कहाँ लो कहाँ पर है, ये रहा हमारा प्रीवियस डे लो। बट मार्केट अभी उसके बीच में चल रही है, मार्केट किस तरफ जाएगी वो मुझे पता नहीं है। अगर हमें सेल की ट्रेड मिलेगी तो हमारा टारगेट ये रहेगा, अदरवाइज ये रहेगा। इस कंडीशन में हमेशा ऐसा नहीं होता है, हमेशा के रूल्स अलग होते हैं। वो धीरे धीरे करके जब आप वीडियोस देखोगे, ट्रेडिंग को समझोगे, देखने का नज़रिया इस तरह से रखोगे लिक्विडिटी के अकॉर्डिंगली, उस अकॉर्डिंगली आपको पता चलता जाएगा। बट आज के सिनेरियो के अकॉर्डिंगली सिनेरियो ये था। ठीक है, दो चीज़ें हमें पता चल गई। अब हमारा बाइस किस तरफ डिसाइड करना है, बाइस मतलब हमें सेल की तरफ ट्रेड लेनी है या बाई की तरफ ट्रेड लेनी है, वो डिसाइड करना है। तो अभी मार्केट को ओपन करने देते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर मार्केट ओपन हो चुकी है। 3:30 बजे मार्केट ओपन होती है, मार्केट गैप डाउन ओपन हुई है। तो जब गैप डाउन ओपन होती है तो सबसे पहला थॉट यही रहता है कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुई है तो बाइस हमारे ऑटोमेटिकली सेल की तरफ हो गए। लेकिन अब बाइस सेल की तरफ है तो ये नहीं कि आंख बंद करके कहीं पे भी सेल कर दो। हमें अब हमारे पास लॉजिक होना चाहिए ट्रेड लेने से पहले कि हमारा एसएल कहाँ रहेगा। टारगेट तो ऑलरेडी डिसाइड है कि बाइस हमारे सेल साइड के हैं। तो अगर यहाँ पे मान लो मैं सेल लेता हूँ तो मेरा टारगेट यहाँ तक रहेगा। बट मेरा एसएल कहाँ रहेगा, इसके ऊपर, इसके ऊपर, किसके ऊपर, क्यों रहेगा, उसका लॉजिक। क्वांटिटी कहाँ पे बुक करूँगा मैं, वो सारे चीज़ों के जब तक आपको आंसर नहीं है तब तक आप ट्रेड के अंदर नहीं घुस सकते। तब तक वो गैम्बलिंग मानी जाएगी, जब तक आपके पास इन सारी चीज़ों के सवालों के जवाब नहीं होंगे। अब मैं स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ तो मैं सारी चीज़ों को बताऊंगा कि कितने स्टेप होते हैं। जब मैं कोई ट्रेड लेता हूँ तभी यहाँ पर पीस रहता है, तभी मैं पूरा होल्ड कर पाता हूँ, तभी सारी चीज़ें अच्छे से निकल पाती हैं। गैप डाउन ओपन हुई, शुरुआती तौर पे हमारा बाय जो है वो सेल का है।
इसके बाद बाय जो है वो दिन भर में 50 बार चेंज हो सकते हैं, लेकिन रीज़न आपके पास सॉलिड होना चाहिए। जैसे अभी मेरा डिसीजन है कि बाइज मेरी जो है वो सेल का है, क्या पता अभी 10 मिनट बाद ये चीज़, कोई ऐसी चीज़ मेरे को दिखाई दे कि अब मेरा बाइज जो है वो बुलिश हो सकते हैं, बट उसके पीछे रीज़न होंगे, मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, तो मार्केट बाइज जो है सेल के हो गए। मार्केट को अब और देखते हैं थोड़ा सा। अब देखो यहाँ पर मार्केट ने नीचे की साइड आई है, थोड़ा सा सेल साइड की थी, मार्केट नीचे की तरफ आई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें दो चीज़ करनी है। हमारे पास प्रीवियस डे हाई है, प्रीवियस डे लो है, बट डे हाई ये रहा हमारा, इसको मैं मार्क कर दूंगा। ये सारे शॉर्टकट आपको रखने चाहिए ताकि आपका काम फास्ट हो, क्योंकि ये मेरे डेली का काम है, इसलिए मैंने सारी चीज़ें ऑलरेडी लगा के रखी हुई हैं कि मैं तुरंत तुरंत काम हो। ठीक है, ये हमारा डे लो लग गया, ये हमारा ये हमारा डे लो लग गया, और वो हमारा डे हाई है। ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई। ठीक है, अब हमारा बाय सेली साइड में था, लेकिन अभी इस चीज़ की कंफर्मेशन नहीं है बहुत ज़्यादा। तो अब हमें कैसे कंफर्मेशन होगी वो मैं बताऊंगा। देखो, अब इसको और मार्केट को आगे बढ़ लेने देते हैं। ठीक है, अब देखो मार्केट क्या की, मार्केट ओपन हुई, डे हाई बनाया, मार्केट नीचे आई, एक ये बनाया, वापस ऊपर गई, वापस नीचे तोड़ी। तो ये क्या बना रही है, ये लो था, ये लोअर लो है, और उसके बाद फिर से लोअर लो है। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि बायर्स सच में बियरिश ही हैं। तो अब हमें कोई भी ट्रेड जो लेनी है वो सेल साइड की लेनी है। हमारे बायर्स जो हैं वो सेल साइड के हो चुके हैं। हमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। आप बहुत सारी जगह पर यूट्यूब पे जाके देखोगे कि वो बॉस लगाते हैं, चौक लगाते हैं, ये लगाते हैं, वो लगाते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, ताकि जब हम ट्रेड करने जाएं तो हमारा इन्हीं सब चीज़ों में दिमाग ख़राब हो जाए, हम ट्रेड ही ना ले पाएँ। अब मैंने जो सिनेरियो बताया ये कितना सिंपल है। जनरली हमें कुछ नहीं देखना, डे लगाया, डे लो, डे हाई लगाया, डे लो लगाया, जिस तरफ मार्केट बार बार तोड़ रही हो, डे लो की तरफ तोड़ रही होगी तो हमें सेल साइड की ट्रेड लेनी है, डे हाई तोड़ रही होगी तो हमें डे हाई की ट्रेड लेनी है। सिंपल सा एक बेसिक सा फंडा है। ये नहीं कह रहा हूँ कि सब कुछ इसी के ऊपर निर्भर है, लेकिन एक बेसिक चीज पता चल गई। ठीक है, तो अभी हमारे क्लियर हो चुके हैं कि हमें बायर्स जो है सेलिंग साइड के हैं, हमें ट्रेड जो है वो सेल साइड की लेनी है। बट अब यहाँ पर इतना पता चल गया आपको। अभी इसी तरह से आगे भी सिनेरियो देखा जाता है, बट कॉमन सी बात है, मैं 5:30 बजे तो, अभी यहाँ पे जो बज रहे हैं 5:30 बज रहे हैं, मैं इतने बजे तो ट्रेड करने आता नहीं हूँ। मैं आता हूँ 9:30 बजे के बाद में, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन 9:30 के बाद ही आता हूँ। तो अब मैं डायरेक्ट 9:30 बजे चला जाऊँ, चलो ठीक है, थोड़ा बहुत और दिखा देता हूँ। डे लो यहाँ तक डिसाइड हुआ, अब मैं थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ क्योंकि मेन चीज़ भी आपको सिखानी है। देखो फिर से डे लो टूटा, मतलब सेलिंग अभी भी हमारी है, अभी भी हम सेलिंग साइड में ही हैं, बट यहाँ पर हम जाग ही नहीं रहे हैं। तो किस बात पे ट्रेड लेंगे, किस बात पे ट्रेड नहीं ले सकते हम। तो यहाँ पर मार्केट वापस नीचे की तरफ आ गई। मार्केट अभी 8:50 हो रहे हैं, अभी तक मैं जागा नहीं हूँ, मतलब आई मीन जाग गया हूँ, ब्रश व्रश कर रहा हूँ ना, हाथ धो रहा हूँ, और कोई काम धंधा तो है नहीं। हम देखो यहाँ पर 10:50 हो चुके हैं, 10:50 हो चुके हैं। अब मार्केट इस डे को लो को तोड़ नहीं पा रही है, मार्केट यहाँ तक आई और साइडवेज हो गई, ये दिखाई दे रहा है। अब मैं यहाँ पर मैं कंप्यूटर पे बैठ चुका हूँ, 10:55 हो चुके हैं, हालांकि 9:30 बजे ही आ चुका हूँ, मैं यहाँ कहीं पे आ चुका हूँ। देखा होगा मार्केट को, जो चीज़ अभी मैंने तुमको दिखाई, ये एनालिसिस कर देख चुका हूँ कि किस तरफ का डायरेक्शन बन रहा है। डे लो को तो एक बार भी नहीं तोड़ा, डे हाई को तो एक बार भी नहीं तोड़ा, तो मतलब बायस बुलिश है नहीं फिलहाल के तौर पे, सेलिंग साइड के हैं। बट जब यहाँ पर आकर मैं देख रहा हूँ तो फिर वापस पीछे मुड़ के देख रहा हूँ कि मेरे को ट्रेड लेनी है। अब मेरे को ट्रेड लेने के लिए मेरी स्ट्रेटजी जो है वो फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर डिपेंड करती है, ये दो चीज़ें, या फिर सपोर्ट बिकम रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ये दो तरह की मेरी स्ट्रेटजीज हैं, इन दोनों में से कोई भी चीज़ मेरे को मिल नहीं रही है। देखो ये सपोर्ट था, अगर मार्केट यहीं से आके रिजेक्शन लेती तब वो चीज़ मायने रखती, और फिर जब मार्केट यहाँ पे आती है तो मैं सेल कर देता, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। और फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर कुछ बन नहीं रहे हैं। यहाँ पे देखो एक बन रहा था लेकिन उसको भी ब्रेक कर दिया, तो ये भी वर्कआउट नहीं है। यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप दिखाई दे रहा है जो कि अभी अवेलेबल है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक इंतजार करूँगा तब तो फिर मामला ही ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो
कोई भी फेयर वैल्यू गैप मेरे को मिल नहीं रहा है यहाँ पर। तो जब मैं यहाँ पर आया तो देखा कि अब डे लो तोड़ नहीं पा रही है मार्केट, और मार्केट नीचे आई है, लगातार तोड़ती आ रही थी। और यहाँ पर आकर अब देखो मार्केट नीचे आई, ऊपर आई, नीचे इसको तोड़े बिना ऊपर से और ऊपर चली गई। ठीक है, बट इससे ये क्लियर नहीं हो जाता कि अब ट्रेंड जो है वो बुलिश हो चुका है। बायर्स अभी भी सेलिंग साइड में है, लेकिन डे लो ये रहा मेरा, और मेरे को कोई भी ऐसा लॉजिक नहीं मिल रहा जिसके बेस पर मैं ट्रेड ले पाऊँ सेल साइड की। ना तो कोई ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दे रहा, ना एफईजी दिखाई दे रहा है। एफईजी ये था, तुरंत ही उसको मिटिगेट करके मार्केट नीचे चली गई। अब अगर आपको फेयर वैल्यू गैप के बारे में नहीं पता, ऑर्डर ब्लॉक के बारे में नहीं पता कि किस तरह से इसको देखा जाता है, किस तरह से इसको ट्रेड की जाती है, तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आपके पास दो ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन कि आप मार्केट में जाओ, यूट्यूब पे जाओ, फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक देखो और उनसे सीख लो। उसमें प्रॉब्लम क्या होगी, उसमें प्रॉब्लम ये होगी कि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके समझाते हैं। जैसे कि ये बाय से डिसाइड करना आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल तरीके से सिखाएंगे, बट मैं इतने सिंपल तरीके से सिखाया, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं था इसमें, बहुत सिंपल था। अगर आप लल्लू लाल इंसान भी हो ना, तो एक दो बार देखोगे तो आप लल्लू लाल से एक स्टेप ऊपर जाओगे और आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि बायस कैसे डिसाइड करना है फिलहाल के तौर पे। ठीक है, तो इतने आसान वे में अगर आपको सीखना है तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि मेरे को फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, ये सारी चीज़ें सीखनी है, तो मैं एक एक करके वीडियो बनाऊंगा और आप सीख सकते हो। या फिर मैं डेली बेसिस पे जो वीडियोस अपलोड करूँगा उनसे आप सीख सकते हो। तो ये एक बेस्ट वे है। दूसरा वे है, अगर आपको जल्दी है तो आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो, बट कॉम्प्लिकेटेड होगा। आप एक चीज़ सीखने जाओगे, फालतू का और ज़्यादा चीज़ें सीखोगे, कंफ्यूज हो जाओगे और आप कर नहीं पाओगे। बेस्ट है, सब्र करो, कमेंट बॉक्स से नीचे मैसेज करो, मैं आपको वीडियो बनाऊंगा फटाक से और दिखा दूंगा। तो यहाँ पर अब घुमा फिरा कर मेरे पास कोई भी ऐसा लॉजिक नहीं है जिसके बेस पर मैं सेल के ट्रेड ले पाऊँ। तो फिर मैं क्या किया, डे लो मेरे पास, डे हाई मेरे पास आई है, प्रीवियस डे लो के पास मैं जाके देख रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मेरे को दिखाई दे रहा है ऑर्डर ब्लॉक। ये रहा मेरा ऑर्डर ब्लॉक, इसको मैं ऑर्डर ब्लॉक लगा देता हूँ। ओ बी मतलब ऑर्डर ब्लॉक। अब इसको मैं पूरा दूर तक लगाता हूँ क्योंकि जहाँ तक मार्केट जा रही है। ठीक है, यहाँ तक लगा दिया मैंने। अब सिर्फ एक ऐसी चीज़ नहीं है मेरे पास है फेयर वैल्यू गैप भी। ये फेयर वैल्यू गैप है। वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक नहीं पता कि कैसे लगाते हैं, क्या नहीं करते, क्या लॉजिक होता है, तो फिलहाल के तौर पे आप इसको सिर्फ देख लो, समझ लो कि ये काम करता है कि नहीं करता, किस बेस पे मैंने ट्रेड ली, वो सारी चीज़ें सीख लो। बट जाके जाके दूसरे यूट्यूबर से सीख सकते हो जो कि कॉम्प्लिकेटेड तरह से सिखाते हैं, या तो फिर आप कमेंट बॉक्स में मेरे को मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैं पक्का बना दूंगा। मैं पक्का बना दूंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो मैंने ये दो चीज़ें बना दी। ठीक है, अब यहाँ पर हुआ क्या, ऑर्डर ब्लॉक बना दिया, फेयर वैल्यू का बना दिया, दोनों चीज़ें मेरे पास हैं। अब मेरे को बाय जो है वो बियरिश साइड में है। ठीक है, और मेरे को यहाँ पर कोई ट्रेड दिखाई नहीं दे रही है फिलहाल के तौर पे। तो अब मेरे को ट्रेड किस तरह से लेनी है, अभी देखो अभी तक यहाँ पर कोई ट्रेड मिली नहीं है, तो हमारे को पहले से क्लियर होना चाहिए। अब देखो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, ऊपर जाए और वहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप बनाए, इस टाइप का कुछ रेड कैंडल्स बनाए, उसके बीच में फेयर वैल्यू गैप बनाए, और मार्केट नीचे आए, मार्केट नीचे आए और उस पर टैप करे तो मैं एंट्री ले लूँ। ठीक है, कुछ इस तरह का करे, या फिर मार्केट क्या करे, ट्रेंड अपना चेंज करे और बाई साइड में चली जाए, क्योंकि यहाँ पर तो मेरे को कोई एंट्री मिल नहीं रही है। डे लो यहाँ पर मेरा है, डे लो प्रीवियस डे का एफ ऑर्डर ब्लॉक है, तो या तो इन पे टैप करे तो मैं कंफर्मेशन के साथ बाय साइड की एंट्री ले लूँ। बाइज मेरे बियरिश हैं, लेकिन पुराना ऑर्डर ब्लॉक या प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी लेकर अगर मार्केट ऊपर जाती है तो फिर बाइज चेंज किए जा सकते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस डे की लिक्विडिटी है और लिक्विडिटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो अगर फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करके मार्केट ऊपर रिजेक्शन, अच्छा खासा रिजेक्शन दिखाती है, तो ये इंपॉर्टेंट जोन पे टैप करके सपोर्ट ले रही है, तो यहाँ पर मैं जो हूँ
बाय की ट्रेड ले सकता हूँ, दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है कि मार्केट इन सब चीज़ों को छोड़ के मार्केट नीचे आए, प्रीवियस डे की लिक्विडिटी ले, और उसके बाद लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ वापस आ जाए, तो मैं बाय की ट्रेड लूँ, और टारगेट मेरा ये भी रह सकता है, ये भी रह सकता है। ठीक है, ये दो चीज़ें हो सकती हैं। तो अब इन तीन सिनेरियो में से जो सिनेरियो मेरे को दिखाई देगा उस बेस पे मैं ट्रेड ले लूँगा। एक सिनेरियो है सेल का, दो सिनेरियो है बाय के। बाइस हमारा बियरिश ही है, तो हम तो प्रे यही करेंगे कि बुलिश सेलिंग साइड की कोई ट्रेड मिले, बट सेलिंग साइड की कोई यहाँ पर ट्रेड फिलहाल के तौर पे है नहीं। अब देखते हैं कि मार्केट में होता क्या है। अब यहाँ पे से थोड़ा सा स्लो चलेंगे कि क्या सीन होता है क्या नहीं होता। अब देखो यहाँ पे मार्केट नीचे की साइड में बन रही है, ये डे लो की लिक्विडिटी नहीं ली, डबल टॉप बनाया जैसे यहाँ पे बनाया था। अब देखो यहाँ पे मार्केट बुलिश थी, ठीक है, प्योर बुलिश चल रही थी मार्केट। अब अगर कोई बंदा यहाँ पे देखता कि डबल टॉप बना के मार्केट नीचे आ रही है, मतलब न्यू हाई नहीं बना पा रही है, उसको ब्रेक करके नीचे आ रही है, तो अगर कोई बैठ के इंतजार कर रहा होता है कि मेरे बायस तो बुलिश है, मैं सेल की ट्रेड नहीं लूँगा, तो वो इतनी लंबी रैली मिस करता। वही सेम चीज़ यहाँ पर हो रही है। अगर यहाँ पर मेरे को बाय साइड की कोई चीज़ दिखाई देगी, तो मैं अगर ये चीज़ सोच के बैठा रहूँ कि बायस जो मेरी सेलिंग है, तो मैं बुलिश की ट्रेड लूँगा ही नहीं। बायस चेंज हो सकते हैं, ट्रेंड चेंज नहीं हो सकता। ट्रेंड अगर सेल है तो मैं सेल की साइड की ही ट्रेड लूँगा, बाय की नहीं लूँगा। लेकिन मैं ट्रेंड से देख के तो ट्रेड ही नहीं कर रहा हूँ। ट्रेड ओवरऑल जो ट्रेंड जो है वो ओवरऑल देख लेता हूँ मैं, क्या है 1 घंटे चार्ट के अंदर देखा, तो यहाँ तो ट्रेंड सेल का है। देखो ये हाई, ये लोअर हाई, ये उससे भी लो, ठीक है, ये लो, लोअर लो, लोअर लो, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंगली तो समझ में आ रहा है कि ट्रेंड जो है वो सेल का है। मन में ट्रेंड के अकॉर्डिंगली तो ट्रेड ले ही नहीं रहा हूँ ना मैं, बायस के ट्रेंड, बायस के अकॉर्डिंगली ट्रेड ले रहा हूँ। तो बायस चेंज हो सकते हैं, ठीक है, लॉजिकल आपको चीज़ मिले तो बायस चेंज हो सकते हैं। बट यहाँ तक थे बियरिश, अगर इसको तोड़ के मार्केट नीचे जाती और फिर मेरे को कोई नीचे जाके कोई एफ वगैरह दिखाई देता है, जैसे यहाँ पर एफ दिखाई दे रहा है, अगर मैं यहाँ पर होता अवेलेबल 8:30 बजे, तो मैं यहाँ पर ट्रेड लेता, ये मेरा प्रॉफिट होता। और भी नीचे जा सकता था, वो हमें पहले से नहीं पता होता कि मार्केट कहाँ तक नीचे जा सकती है। यहाँ तक का टारगेट मैं रखता, ऑफकोर्स मिलता नहीं मिलता वो बाद की बात। तो डे लो अभी तक फिलहाल के तौर पे तोड़ा नहीं है, ये सारे लॉजिक पता चल गए। अब आगे बढ़ता हूँ, मैं देखता हूँ कि क्या सीन होता है। अब देखो यहाँ पर, अभी ये तो आगे कैंडलें बन गई हैं फिलहाल के तौर पर, बट जब मार्केट चल रही थी तो मेरे को कैंडलें दिखाई नहीं दे रही थी ऑफकोर्स। तो मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप पे कोई टैप नहीं किया, ठीक है, तो मैं फेयर वैल्यू गैप हटा देता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक पर टैप किया ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करके मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। अब क्योंकि मैं यही चीज़ तो देख रहा था बैठकर कि मार्केट क्या करती है, मार्केट ने डे लो यहाँ पे बनाया, डे लो की लिक्विडिटी तक नहीं जा पाई, स्वीप किया। तो ये अब आपको क्या डायरेक्शन दिख रहा है, पुराने आप यहाँ से यहाँ तक कहीं पर भी देख लो, आपको कोई ऐसी कैंडल दिखाई दे रही है कि इतनी बड़ी वीक और ये चीज़। हालांकि जब ट्रेड दिखाई दे रही हो तो आपको बाद में दिखाई दे रही है, मैंने तो एंट्री नीचे ही कर ली थी क्योंकि एक्सपीरियंस, जैसे कि मैंने बताया। बट आप यहाँ पर एंट्री नहीं ले सकते हो, आप यहाँ पे एंट्री लोगे, कहीं तो एंट्री लोगे अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली। मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था तो मैंने यहीं पर एंट्री ले ली। मैं अभी आपको प्रूफ दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं मुंह पे बस बोल रहा हूँ। साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैंने कौन से प्राइस पे एंट्री ली है, वहाँ पे साइड में दिखाई दे रहा होगा आपको। तो आप मैच कर लो कि कहाँ पर एंट्री दिखाई दे रही होगी, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मैंने यहाँ तक आने का इंतजार नहीं किया, मैंने यहाँ पर आने का इंतजार किया। वो चीज़ को आप बिल्कुल वो नहीं कर सकते कि आप, मैं ये नहीं कहूँगा कि 1 मिनट के चार्ट के अंदर चले हो। वही मैं कह रहा हूँ, कॉम्प्लिकेटेड करने से ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी। जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए प्रॉफिट निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा सिंपल रख सकते हो उतना ज़्यादा सिंपल रखना। ये एक्सपीरियंस बोल रहा है, ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है। हर चीज़ मैं लिख के नहीं बता सकता कि ये चीज़ लिखी है, इसको घोल के पी लो, ऐसा नहीं। आप 1 मिनट जाना चाहते हो जाओ, नहीं जाना चाहते मत जाओ, बट मेरा रोल है कि जितना सिंपल हो सके। 1 मिनट चार्ट के अंदर जाऊंगा तो फिर मेरे को रिजेक्शन देखनी पड़ेगी, कन्फर्मेशन देखनी पड़ेगी, फिर एंट्री लेनी पड़ेगी, ये वो। अब मैं इसे कैंडल पे यहाँ पर एंट्री ले सकता हूँ, ठीक है, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, बट मैंने यहाँ कहीं पर एंट्री ली। तो फिलहाल के तौर पर मैं अब एक, याद तो है नहीं कि मैंने कहाँ पे लगाई थी, मैं साइड पे वो लगा दूंगा आपको, स्क्रीनशॉट लगा दूंगा प्रॉफिट का, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर मैंने एंट्री वगैरह ली थी। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से एंट्री ली। एसएल जो है मेरा डे लो के नीचे था, प्रीवियस डे के लो के नीचे, क्योंकि लिक्विडिटी इसकी लेने आ सकती है। बट ऑर्डर ब्लॉक पे जब टैप करते हैं तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि मार्केट वापस से क्या कहते हैं कुछ और करने जाए, ठीक है। यहाँ पर मैंने किया,
अब जो मेरा मेन टारगेट रहेगा वो या तो मैं यहाँ रख सकता हूँ डे हाई तक, या तो मैं यहाँ रख सकता हूँ। अब आप बोलो कहाँ रखोगे, डे हाई तक या प्रीवियस डे हाई तक? दोनों जगह सही है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने ऊपर तक का क्यों लगाया, क्योंकि लिक्विडिटी कहाँ के लिए है, मतलब किसके पास से जाके मार्केट जा रही है, मार्केट इसके ऑर्डर ब्लॉक के, मतलब इसके बिल्कुल ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर से जा रही है, तो मार्केट यहाँ तक जा सकती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इतना बड़ा ट्रेंड रखा। अब ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 9 के आसपास का मिल रहा है मेरे को, बट आप यहाँ का भी रख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर जब मार्केट आ रही थी तो यहाँ पर मैंने एंट्री ली, एसएल इसके नीचे लगाया, टारगेट मेरा ये डिसाइड हो चुका है, तीनों चीज़ें डिसाइड होगी तब मैंने एंट्री ली है। एंट्री ले लिया आपने। अब इसके बाद आप सिर्फ बैठ के इंतजार नहीं कर सकते हो। यहाँ पर मैंने 1.8 लॉट का ट्रेड ली थी, 1.8 लॉट का, जो कि बड़ी होती है। जनरली एक लॉट बहुत इनफ होता है लोगों को प्रॉफिट करने के लिए। ठीक है, बट मैंने 1.8 लॉट की ट्रेड ली थी क्योंकि कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा था, एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा था। अब इसके बाद अब ऐसा नहीं कि आप हाथ में हाथ रख के बस प्रॉफिट एंजॉय करोगे, नहीं। इसके बाद आपको ना इसके बीच में, क्योंकि काफ़ी लंबा है, ऐसा तो है नहीं कि मार्केट यहाँ से निकलना चालू करिए और यहाँ तक सीधा चली जाएगी। इसके बीच में मार्केट जगह जगह पर मार्केट रिवर्स करेगी, पुल बैक लेगी, बहुत सारी चीज़ें करेगी। तो आप इतने बड़े प्रॉफिट जब देखोगे, जो भी आपने लिया होगा उस पर जितना बड़ा भी प्रॉफिट देखोगे, वो आपका साइकोलॉजी हिट करता रहेगा। तो हमारा काम क्या है, हमें कुछ नहीं पता कि मार्केट कहाँ से रिवर्स आए और एसएल हिट कर जाए, हमें कुछ नहीं पता। हमारा टारगेट डिसाइड हो चुका है। हमारा स्ट्रेस कम करने के लिए हमें बीच में कुछ कुछ जगह पर कुछ कुछ क्वांटिटी बुक करनी है। वो लोकेशन कैसे डिसाइड होगी, वो लोकेशन डिसाइड होगी आपके एसएल के अकॉर्डिंगली। आपका एसएल यहाँ कहीं पर है, ठीक है, यहाँ कहीं पर आपका एसएल है। एसएल ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, प्रीवियस डे लो के लिक्विडिटी के नीचे, डे लो के लिक्विडिटी के नीचे, तीन यहाँ पे सिनेरियो मिल रहे हैं, इनके नीचे मैंने ऐसा लगाया है। इसके बाद सबसे पहला जो सिनेरियो होगा हमारे पास वो होगा RR2 का। RR2 हो गया। RR2 के ऊपर हमने पहला टारगेट क्यों लगाया, ये हमारा पहला टीपी है। ये मैंने पहला टीपी लगाया, इसको मैंने लिख दिया TP1। ठीक है, एक तो ये स्विंग है, पहला लेटेस्ट स्विंग है। ठीक है, तो इसको ब्रेक करेगी तो मतलब ट्रेंड डाउन साइड में था, इसको तोड़ के ऊपर जाएगी तो ट्रेंड बाय साइड का हो गया। ट्रेंड बाय साइड का हो गया या फिर बायस बाय साइड का हो गया, आप कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, तो घुमा फिरा कर ये पहला टीपी हो गया RR2 का, ये आपको हो गया। TP24 क्या होगा, यहाँ पर TP4 देखना है हमने। अब TP4 ये लगा हमारा। TP4 भी देखो कितनी अच्छी जगह पे पड़ रहा है। तो ये तुक्का नहीं है, ये गणित है, ये मैथ है। तब देखो इसकी लिक्विडिटी यहाँ पर है RR4, ये हमारा हो गया सेकंड टीपी। TP2 लिखा है यहाँ पर, और इसको ऐसे करके ये लगा दिया। ठीक है, अब ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 4 यहाँ पे मिल रहा है। और मेरा जनरली क्या टारगेट रहता है कि अगर मेरा ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड रहती है तो RR4 तो मेरे को मिलता ही मिलता है। ठीक है, RR4 के बाद मार्केट क्या करेगी क्या नहीं करेगी वो मुझे नहीं पता है, रिवर्स होकर वापस नीचे आ जाएगी मुझे नहीं पता, लेकिन RR2 तक जाती है। और ये रहा डे हाई तक, ये TP3 हो गया। और मेन टारगेट जो है मेरा वो ये वाला है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट जोन है। तो ये जोन हमारे हो गए, अब हमें बैठ कर इंतजार करना है। अब डिसाइड क्या करना है, क्योंकि मेरी क्वांटिटी बड़ी है, 1.8 लॉट की क्वांटिटी है मेरी। तो TP1 जब आएगा, मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2 जब आएगा, जनरली लोग इतना लेते हैं ना, तो TP2 जब आएगा तो मैं अपनी ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी बुक कर लूँगा। जैसे 1.8 लॉट की है तो मैं उतनी क्वांटिटी बुक कर लूँगा। मैं अब सारे चीज़ों के स्क्रीनशॉट प्रॉफिट का सारा कुछ दिखाऊंगा साइड बाय साइड आपको, और मार्केट को भी हम साइड बाय साइड देखते रहते हैं कि क्या मार्केट दिखाती है। तो देखते हैं कि अब क्या होता है। देखो TP2 मिल गया मेरे को बहुत आसानी से। TP2 जब मेरे को मिला तो मैंने अपना
1.8 लॉट जो था उसको 1.3 लॉट बुक कर लिया। अब आप कहोगे इतना ज़्यादा बुक क्यों कर लिया, आपको तो पता था ना कि मार्केट यहाँ तक जाएगी नहीं जाएगी। साइकोलॉजी साइकोलॉजी बिगड़े ना, अमाउंट बहुत ज़्यादा दिखाई देने लग जाता है तो साइकोलॉजी ये कहते हैं कि अरे अब यहाँ से जैसे अभी ये रेड कैंडल बनी, अभी आपकी कोई साइकोलॉजी नहीं है तो आपके लिए आसान है। जब आपको प्रॉफिट दिख रहा होता है तो आप जल्दी से जल्दी ट्रेड बुक कर लेते हो। मेरे को इंतजार करना है यहाँ तक का, वो इंतजार करने का लॉजिक ही वही है कि मैं कुछ क्वांटिटी बुक करता रहूँ ताकि प्रॉफिट जो है वो दिमाग खराब ना कर दे। मार्केट चलती रहेगी, प्रॉफिट कमाते रहेंगे। ये साइकोलॉजी जिस दिन आपके अंदर आ गई ना कि मेरे को मार्केट से इतना ज़्यादा भी पैसे की ज़रूरत नहीं है, आप होते हो कि और ज़्यादा चाहिए और ज़्यादा चाहिए और ज़्यादा चाहिए, वहाँ हो जाती है गड़बड़। मुझे नहीं चाहिए, मुझे इतना ज़्यादा भी पैसा नहीं चाहिए कि मैं पागल हो जाऊँ। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके चाहिए, स्लो स्लो करके मेरे को जितना भी मिलता रहेगा उतना अच्छी बात है। तो TP1 पे मैंने 1.3 लॉट बुक कर लिया, जो कि लगभग $3000 के आसपास का प्रॉफिट होता है। मैंने $3000 बुक कर लिया यहाँ पर। अब मेरा यहाँ से मार्केट रिवर्स जा सकती है, क्या करती है क्या नहीं करती वो मुझे नहीं पता, जब मार्केट चल रही थी तब की साइकोलॉजी बता रहा हूँ। बट मैंने यहाँ पर बुक किया, साइड में मैं फ़ोटो लगा दूंगा। उसके बाद अब मेरे को इंतजार करना है TP2 तक आने का, जहाँ तक कंपलसरी होता है कि मेरा ऐसे ट्रेडों में, ऑर्डर ब्लॉक FEG वाली ट्रेडों में TP2 मिलता है, मतलब RR4 तो मिलता ही मिलता है। तो देखते हैं आज मिलता है कि नहीं मिलता है। मार्केट यहाँ से ऊपर गई, कैंडल देखो वीक वाली बना रही है। जब आपका ये बड़े बड़े लॉट आप अगर यहाँ पे बुक नहीं करते ना, तो ये जब वीक बन रही होती तो आप कहाँ पे जाते कि अरे क्या होने वाला है क्या नहीं हो रहा है, तो आप फालतू में जल्दी से जल्दी बुक कर लेते। आप यहाँ तक का वेट नहीं करते, यहाँ तक का वेट नहीं कर पाते। तो यहाँ पे देखो TP2 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अब यहाँ पे दो कैंडलें बनती है, आप डेफिनेटली बाहर ट्रेड से निकल जाते। तो यहाँ पे देखो मार्केट साइडवेज हो गई है। आप देखो मार्केट साइडवेज हो गई है, यहाँ पर भी डबल टॉप बन रहा है। मार्केट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। जब मार्केट इस तरह से साइडवेज हो जा रही है तो हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर देखो अभी हमें पता नहीं है कि क्या कर हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हमें यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की प्लानिंग बनानी पड़ेगी, क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ प्रॉफिट बुक कर लिया। TP2 आने पे हमें प्रॉफिट बुक करना था, लेकिन मार्केट उससे पहले ही कुछ तंत्र मंत्र करने लग गई है, मार्केट साइडवेज होने लग गई है। तो अब हम क्या कसम खा के बैठे रहेंगे TP2 नहीं आएगा तब तक हम कुछ क्वांटिटी बुक ही नहीं करेंगे। अभी मेरी ट्रेड में के अंदर 0.5 लॉट अभी भी चल रहा है। तो TP2 आने पे जब मार्केट दिखाई दे रही है कि साइडवेज हो रही है, और साइडवेज होने के बाद मार्केट डायरेक्शन किधर भी जा सकती है, तो मैं इतना रिस्क क्यों लूँ। मेरे प्रॉफिट कमाने हैं वो तो लॉजिकल जितना प्रॉफिट मेरे को मिलेगा वो मिलेगा। तो यहाँ पर मैं मार्केट जो कहना चाहती है उसको पढ़ूंगा। मार्केट साइडवेज हो रही है कि मार्केट ऊपर भी नहीं जा सकती नीचे भी नहीं जा सकती, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, TP2 के नज़दीक में है तो मैं TP2 के आने का इंतजार नहीं करूँगा, मैं कुछ क्वांटिटी बुक करूँगा एक अच्छा सा टाइम देख के। तो यहाँ पर मैंने 0.5 लॉट में से मैंने 0.3 लॉट और बुक कर लिया, 0.3 लॉट और बुक कर लिया। उसके बाद 0.2 लॉट बचा रह गया। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो, ये देखो मार्केट ऊपर गई। अब यहाँ कहीं पर मैंने बाकी की क्वांटिटी भी बुक कर दी, उसका स्क्रीनशॉट भी मैं साइड में दिखा देता हूँ। अब यहाँ के बाद मैं ट्रेड से उठ गया, क्योंकि अब जो अमाउंट बाकी है 0.2 लॉट का, वो कभी हिट नहीं होने जा रहा। मतलब कभी हिट नहीं होने जा रहा, मतलब वो उसको मैं बुक नहीं करूँगा कि यहाँ पर आए तो मैं वो भी बुक कर दूँ, यहाँ पर आए तो वो भी बुक कर दूँ। मेन टारगेट मेरा ये है। तो जब तक अभी यहाँ तक नहीं आती तो वो 0.2 लॉट जो है वो तब तक बुक नहीं होंगे। ठीक है, अब यहाँ से 0.2 लॉट जो है वो वापस आके SLCTC हिट कर जाए वो मुझे नहीं पता, लेकिन अब वो बुक तभी होंगे जब मार्केट यहाँ तक जाएगी। इससे क्या होता है, इससे होल्डिंग पावर बढ़ती है। अमाउंट छोटा सा है 0.2 लॉट का, इतना छोटा अमाउंट होल्ड करना आसान है। अगर मैं फुल होल्ड करता तो वो होल्ड करना मुश्किल होता। मार्केट रिवर्स अगर यहीं से हो जाती तो मैं उसका पूरा दिन शौक मनाता कि प्रॉफिट दिख रहा था, मिलियन नहीं। अब मैंने सारे प्रॉफिट बुक कर लिए। इसी को बोलते हैं मैनेजमेंट। ठीक है, ट्रेड को मैनेज कैसे करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप ये करना सीखोगे नहीं तो जितनी मर्जी अच्छी स्ट्रेटजी ले आओ आप लॉस में रहोगे। तो अब 0.2 लॉट है, पूरा होल्ड करूंगा, होल्डिंग पावर बढ़ेगी, आगे आने वाली ट्रेडों में और अच्छे से होल्ड कर पाऊंगा। तो अगर आपका होल्ड में प्रॉब्लम है तो इस तरह से मैनेज करो। ठीक है, तो 0.2 लॉट है, तो अब यहाँ पर मैं बैठ के चार्ट को तो देखूंगा नहीं कि हाँ क्या है क्या नहीं है। छोटा सा लॉट है, वो चलते रहने दो, पूरा दिन चलने दो। या तो SL हिट हो जाएगा या तो टारगेट हिट हो जाएगा। यहाँ पर मैं टारगेट लगा दूंगा
ना तो इससे ऊपर जाने की कोई लालच है कि मार्केट हो सकता है इसके आसमान फाड़ के चली जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा टारगेट यहीं तक था। अपने आप को डाउट मत करो, अपने आप के रूल मत तोड़ो, ये 2 चीज़ें कभी मत करना। मेरा टारगेट यहाँ तक था, चेंज नहीं होगा अब कभी भी। यहाँ आएगा, मैं टारगेट लूँगा चाहे जो मर्जी हो इसके बाद। तो इसके बाद अब मार्केट क्या करेगी क्या नहीं करेगी वो मुझे नहीं पता। अब ये मैं दिखा देता हूँ, ये रहा करंट मार्केट, अभी का टाइम, इसके आगे कुछ भी नहीं है, इसके आगे देखो कुछ भी नहीं है, ये करंट चल रहा है। तो मार्केट साइडवेज हो गई और मेरा यहाँ पर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो। तो मार्केट हो सकता है ऊपर जाए, मार्केट हो सकता है नीचे जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा लॉजिक यहाँ पे हो चुका है कि मैंने सारी क्वांटिटी बुक कर ली, 0.2 लॉट जो है वो अब यहाँ पर बुक होगा, नहीं तो मार्केट आके यहाँ पर हिट करेगी। अब मैं ये बताया नहीं, जब मार्केट मैंने पहली बार ये बुक किया था तभी आपको ये चीज़ करनी है कि एस एल सी टी सी कर लेना है ताकि आपका लॉस ना हो। सी टी सी कर लेना है, TP2 से TP2 तक आई तो SL को थोड़ा सा और बढ़ा के यहाँ कहीं कर लिया मैंने। ठीक है, अब मेरा SL यहाँ पर है कि अगर मार्केट आती है तो भी यहाँ से भी मेरे को थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा, बाकी प्रॉफिट मैंने निकाल ही लिया है। तो अब ये जितना मर्जी लंबा खींच के जाना चाहे जाए, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से मैनेज करना पड़ेगा। अब आप मेरे को एक बात बताओ कि क्या कोई यूट्यूबर या कहीं पर आपको इतनी डिटेल के साथ कोई वीडियो मिलेगी कि आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ बताए, प्रूफ दिखाए, सारी चीज़ें मिले? तो जो भी 2-4 लोग बैठे हो ना अब तक, मैं आपको प्रॉमिस दिला रहा हूँ कि आप बन सकते हो ट्रेडर। बाकी जो लोग छोड़ के चले गए वो बनेंगे लल्लू लाल, दूसरों की यूट्यूब की वीडियो देख के, दूसरों की सक्सेस देख के जलते रहेंगे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, और बाद में लगाएंगे 8-8 10-10 घंटे की दिहाड़ियाँ और उससे फिर कमाएंगे। बट आप बन सकते हो ट्रेडर क्योंकि आप रुके हुए हो, आप सीखने का दम रखते हो। तो ये चीज़ है बात। तो अगर अभी तक रुके हुए हो, ऐसा कॉन्टेंट आपको पूरे यूट्यूब पे तो मिलने नहीं जा रहा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक करो, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है वहाँ पर जाके फॉलो करो। जहाँ जहाँ मैं हूँ वहाँ वहाँ फॉलो करो, वहाँ वहाँ सीखने को आपको मिलेगा, क्योंकि मैं फालतू की बकैतियाँ करने में नहीं हूँ। और इतना लंबा इनफ है। जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछो, मैं उसके ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा, बताऊंगा भी, सिखाऊंगा भी, सब कुछ करूंगा। ठीक है, मिलता रहूंगा फिलहाल के तौर पे किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्तों।